न्याय, जस्टिस या यूं कह लें इंसाफ, इसी की आशा में यहाँ पर आपको जो लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के मयापुर क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र क्या, मयापुर मार्केट में जो ये घर बना हुआ है यहाँ पर हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासन की अनदेखी की वजह से सीधा सीधा प्रशासन पर आरोप लग रहा है। एक नाबालिग लड़की का हत्या कर दी गई है। दोस्तों, मैं यहाँ पर अभी उन बच्ची के घर पर हूँ जिनका हत्या कर दी गई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, बच्ची के पिताजी हमारे साथ में हैं। इस दुख की घड़ी में यहाँ पर बात करना, मैं खुद ही संकोच की अवस्था में हूँ कि कैसे बात की जाए। दरअसल आप लोगों ने कल न्यूज़ में सुना होगा कि मयापुर के फला घर से फला घटना हुई है। भाई साहब, क्या घटना हुई, अगर आप हमें कुछ बता सकें, क्योंकि हम आपके अपार दुख को समझ सकते हैं। क्या घटना हुई और शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, कौन जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी बच्ची मुस्कान द्विवेदी अपने बुआ के यहाँ घर गई थी भाठी। वहाँ से 11 तारीख को 2:30 बजे जीवन सिंह चौहान और अभयराज यादव बोलेरो गाड़ी से उनका अपहरण किए। उनके सहयोगी यहाँ के 2-4 लोग और हैं जिन्होंने उसका मोबाइल नंबर, वहाँ का लोकेशन, वहाँ का घर, सारा पता बराबर उस मुलजिम के सहयोग में था। FIR और पुलिस को लगातार सूचना देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही, कोई मदद नहीं की गई। मेरी बच्ची को जहर पिला के जीवन सिंह ने 10:30 बजे रात छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस हमको 12 बजे रात सूचना देती है। अस्पताल में बच्ची से हमारी बात होती है। बच्ची ने सारी घटना, सारी बात, क्या हुआ उसके साथ, कैसे कैसे हुआ, एक एक बात बताई। 3:30 बजे रात तक जिंदा थी। वहाँ भी पुलिस ने कोई बयान, कोई व्यवस्था नहीं की। पुलिस की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया। पुलिस की लापरवाही, सीधा सीधा आरोप लग रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग हैं, इन सबसे हम भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी है, यहाँ पर आसानी से बात करना ज़रा सा कठिन होता है। भाई साहब, 11 तारीख की घटना है और आपको बच्ची कहाँ थी, ये हमें अगर आप डिटेल में बता सकें शुरुआत से तो ज़्यादा सही होगा। बच्ची अपने बुआ के घर गई थी, संगीता द्विवेदी के यहाँ। उनके ससुर का नाम है राम शिरोमणि द्विवेदी, ग्राम भाठी। 28 तारीख को बच्ची यहाँ से गई थी। 29 तारीख को उनके यहाँ और 1 तारीख को कार्यक्रम था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्ची का अपहरण किए दुकान के सामने से 11 तारीख को। 11 तारीख को उसकी सूचना हमें 4 बजे हमारे बहन के द्वारा दी गई कि मुस्कान घर में नहीं है। अगल बगल पता किया, नहीं है। दुकान वाले ने बताया कि सफ़ेद कलर की बोलेरो है, 2 लोग उसमें बैठे थे। उन्होंने बुलाया, बात किया और बैठा के लेके चले गए। घटना सूचना मिलने जब कि आपकी बहन जी ने बताया, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? खोजबीन किए, हनुमाना थाने में FIR करवाई। 11 को ही? जी, 11 को ही हनुमाना थाने में FIR करवाई। रात को बाहरी थाने में FIR करने गए तो बोले कि हनुमाना में हो गया है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हम सहयोग करेंगे, आप नकल ला के हमको दे दो। हम अब वहाँ की नकल ला के थानेदार के व्हाट्सएप में प्रिंट निकलवा के दिए। तो यहाँ तक बोले कि साहब आप FIR पर पूरी कार्यवाही करो। हमको आश्वासन बस 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे कर करके 3 दिन घुमाते रह गए। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख? जी, 13 तारीख को 2 बजे दिन हमको पता चली कि 100 बोलेरो यही हटवा गांव में नाले के पास खड़ी है जंगल में। हमने बाहरी थानेदार पवन सिंह को सूचना दिया मोबाइल के द्वारा। फिर थाने पे गए कि साहब वहाँ गाड़ी खड़ी है, पता चल रहा है कि जंगल में है वो लोग।
बाहरी थानेदार हमको 10 मिनट 1 घंटे अभी चलते हैं, ये बल भेज रहे हैं, वो बल भेज रहे हैं करके 8 बजे रात तक घुमाते रह गए। आप उनके पास कितने बजे सूचना? 2 बजे दोपहर को सूचना दिए और 8 बजे रात तक घुमाते रहे। 3 बजे दोपहर सूचना दिए और 8 बजे रात तक आपको घुमाते रहे। उसके बाद हम स्वयं अपने तरीके से खोजबीन करना शुरू किए। मैं घटना जहाँ बिलोरो खड़ी थी वहाँ गया, स्वयं बिलोरो देखा, बिलोरो में नहीं थे, हमने आसपास जंगल में देखा। फिर घर आके और लड़के बच्चे को और सबको लगाने के लिए बोला कि चलो भाई चलते हैं, हम लोग ढूंढते हैं, पुलिस नहीं ढूंढ रही है, हम ढूंढते हैं। यही व्यवस्था बनाते बनाते हम लोग फिर अपने तरीके से पता लगाना शुरू किए। रात 12 बजे के करीब हमको बहरी पुलिस बुलाई बहरी थाने, तो आप जल्दी से बहरी थाने आओ। मैं बहरी थाने गया। बहरी थाने पहुंचने के बाद पुलिस बोलती है कि तुम्हारी बच्ची इस कंडीशन में है, जहर खाली है, जाओ सीधे। मैं सीधी जाके देखा कि वहाँ मेरी बच्ची अकेली है, ना तो वहाँ कोई पुलिस प्रशासन का आदमी था, ना तो कोई और था। मौके से हम यहाँ चलने से पहले अपने बहन और जीजा को फ़ोन किए, वो मौके पे पहुँचे थे। वहाँ पे मेरी बच्ची जिंदा हालत अच्छे कंडीशन में थी, बोल से रही थी, हमसे बात की, हमारे बहन से बात की, डॉक्टर से बात की, वहाँ के स्टाफों से बात की। उन्हें सारी घटना का विवरण एक एक बात का एक एक चीज का बताया। उसके साथ जीवन सिंह ने गलत किया, उसके साथ जबरदस्ती रेप किया, उसके साथ अनैतिक किए, और उसके सहयोगी बराबर उसके दूसरे सिम और फोन से बराबर कांटेक्ट में थे। उसके सहयोगी उसको कहीं खाना पहुंचाते थे, कहीं पैसा पहुंचाते थे। सबका नाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। पुलिस को बराबर सूचना भी दे रहे हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा इस मैटर में, इस लिंक में ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। पुलिस को आश्वासन दी है 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे बीत रहा है। क्या कुछ कार्यवाही हुई और क्या कुछ कुछ लोगों को बहरी पुलिस कल उठाई थी, उन्होंने क्या बयान दिया, क्या किया, इसकी भी जानकारी हमको नहीं। पुलिस प्रशासन की आपके बातों से लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की अनदेखी हुई है इस पूरे मामले में। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की अनदेखी, पुलिस की पूरी लापरवाही। 3 दिन का समय थोड़ा नहीं होता। 3 दिन में अगर पुलिस चाहती तो कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं होता तो मेरी बच्ची जिंदा तो होती। तो सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की। आगे फिर आप लोग वहाँ से बच्चे के शव को कल लाए होंगे? हाँ, घर लाए, उसका संस्कार किए जो है। कल उसका अंतिम संस्कार है। कल के बाद अगर देखते हैं, अगर पुलिस प्रशासन ने हमारी और मदद नहीं की आश्वासन के तहत, तो हम न्याय के लिए कुछ भी करेंगे। न्याय अगर नहीं मिला तो कुछ भी करेंगे, कहाँ भी कुछ भी करना पड़ेगा। तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा तो ले लेंगे। आप हमें ये बताइए कि आपके घर पर ये घटना कल की घटना है, कल आपने उनका दाह संस्कार किया, उनके सबको अपने घर पर लाए। लोकल नेतृत्व में से कौन कौन घर आया और किसने क्या आश्वासन दिया आपको अभी तक? अभी तक कोई नहीं आए, कोई आश्वासन। आपके पड़ोस में भारत सरकार की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी का निज निवास है पतुलखी में। वो स्वयं एक बेटी हैं, और अगर किसी की भी बेटी के साथ, अपने बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा वर्ताव होता है, दुष्कर्म होता है और उसकी जान चली जाती है, लेकिन नेता और मंत्री अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। आप लोग स्वयं बच्ची के, मृतका के पिताजी के मुखार बिंदुओं से सुन रहे हैं। कितना कुछ आपने बताया, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना देश, खूबसूरत देश भारत, उसका हृदय कहे जाना वाला मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का जो अभिन्न हिस्सा है सीधी जिला, उसके मयापुर में हम लोग अभी पर हैं। और यहाँ पर ये ऐसा दुष्कर्म का कार्य हुआ है, बच्ची की जान चली गई, नाबालिग थी, लेकिन पुलिस पर सीधा सीधा सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग हैं, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई साहब, ये जो घटना हुई, हम इसके संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप ऐसे घटना जान के, सुन के? ये तो बहुत हृदय विदारक घटना है, और ऐसे में पुलिस की तो पूरी लापरवाही है कि सहयोग नहीं की पुलिस। और पुलिस को सहयोग करती तो बच्ची शायद जिंदा होती। जी, यही मेरा कहना है। सीधा सीधा पुलिस पर आरोप है।
पुलिस की लापरवाही आप भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, जाहिर सी बात है जब घर के लोग, पड़ोस के लोग, गांव के लोग पुलिस की लापरवाही बताते हैं। सूबे में, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की पुलिस क्या कर रही है? रेप, हत्या, ये संगीन मामले होते हैं। उन्हें जहर पिला दिया गया था और उनकी जान चली गई। उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि शायद जहर की मात्रा ज़्यादा हो गई रही होगी, या फिर वो डॉक्टर्स लोग ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे कि आखिर उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। यहाँ पर इतनी निर्मम कांड होते हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन जो इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार है अभी भी सुप्त अवस्था में है। पता नहीं उनका कौन सा पेंच, कौन सा दांव फंसा हुआ है जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब एक सामान्य आदमी न्याय की गुहार लगाता है और उसको न्याय समय पर नहीं मिल पाता, तब जाकर वो कहीं न कहीं एक विराट रूप, विकराल रूप धारण करता है और उसे आगे चलकर आतंकवादी और लोगों को मारने वाला, खाने वाला घोषित कर दिया जाता है। बताइए इन पिता की क्या गलती है? इन्होंने ये लगातार बता रहे हैं, अपने पूरा बयान इनका सुना है, ये लगातार बता रहे हैं कि पहले दिन से ही हरमना पुलिस और बहरी पुलिस, हरमना मतलब रीवा जिला और बहरी मतलब सीधी जिला की पुलिस को उन्होंने सूचित किया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस वाले इनको केवल इधर से उधर, उधर से इधर टहलाते रहे। हरमना पुलिस ने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। सुन लीजिए, हरमना पुलिस ने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। जिस पिता के घर की बेटी गायब हो और पिता परेशान हो, घर वाले परेशान हो, पुलिस वालों के पास जाते हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन उनसे बात करना तो दूर, उनका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसे पुलिस वाले, ऐसे जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा है, हमें उनके हाथों सौंप दिया गया है कि हमारे पूरी प्रोटेक्शन वो करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा है, पुलिस ने अनदेखी की है, तो कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है इस घटना के लिए। यहाँ पे हमारे साथ कई और लोग हैं। अंकल जी, ये सारी घटना हृदय विदारक घटना है। पुलिस का क्या, अगर पुलिस चाहती तो क्या कुछ इसमें पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये दुर्घटना होने से बच जाती? हाँ, बिल्कुल बच जाती। यदि पुलिस मदद करती इनकी तो बिल्कुल बच जाती। ना ही सीधी हरमना की पुलिस ने हेल्प की, ना ही बहरी की पुलिस। बिल्कुल नहीं की। शायद इनकी मदद की होती तो बच्ची की जान न जाती। जब पुलिस की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है टीआई की, क्योंकि वो थाना इंचार्ज होते हैं। उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा भैया? ना तो हरमना टीआई ने कोई मदद की, ना तो बहरी टीआई ने। आपको क्या कोई बल दिए थे वहाँ पे जाने के लिए? कोई बल नहीं दिए। 100 नंबर लगाने के लिए बोले, 100 नंबर में लगाया। 100 नंबर आधे रास्ते जाके वापस हो गई। बोली मेरा सीधी बहुत ज़रूरी काम है, मैं सीधी जाऊँगा। देख सकते हैं, जिसके घर की बेटी 3 दिनों से, 4 दिनों से गायब हो और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मुझे ज़रूरी काम से सीधी जाना है, रीवा जाना है, वगैरह वगैरह, टाल मटोल कर रहे हैं। और दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना या यहाँ पर बोलना उचित नहीं होगा। मैं बहुत सारी मर्यादाओं से बंधा हुआ हूँ। मैं वही शुभम पाठक हूँ जिसे आप लोग जानते हैं। मैं किसी प्रकार से किसी भी बात को बोलने से पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन हमारी स्थिति अभी वैसी नहीं है कि हम मृतका के घर पर इस प्रकार की बात बोल सकें। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे लोग हैं, ये गवाह हैं, इन्हीं की नज़रों से ये पड़ोसी हैं। वो बच्ची पली है, बढ़ी है, इन्हीं के साथ ग्रो हुई है और आज दरिंदों की भेंट चढ़ गई, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। क्या बोलेंगे इस पूरे मैटर पर? भैया, उसको फांसी होना चाहिए। फांसी की डिमांड कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र द्विवेदी। क्या बोलेंगे इस मैटर? इसमें तो फांसी होनी चाहिए। पूरे मैटर? हाँ, पूरे मैटर में फांसी के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या फांसी से निर्णय हो जाएगा? फांसी, बिल्कुल फांसी के अलावा कोई उनके पास सजा नहीं है। खुदा एक अपराधी है। साले नीच जो ऐसी हरकत करते हैं, फांसी तो उनके लिए परफेक्ट सजा है ही, लेकिन शायद वो पूरा इंसाफ ना हो पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर एक्चुअली मैं बहुत सारी मर्यादाओं में बंधा हूँ, मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता। आई होप आप सभी वो चीज़ों को समझते होंगे। जी भाई। कि यहाँ से माँ बाप को बुला के ले गए थाने में, थाने वाले पुलिस वाले उसको बैठा दिया, सीधी भेज दिया। कितने परेशानी हो गई हम लोग को, सीधी गए, वहाँ ठोकर खवाया हमको। बोले कि तारो लहाज नीचे उतारो, यहाँ आएंगे कलेक्टर, मंत्री, मिनिस्टर आएगा तो वहाँ से फैसला होगा, नीचे उतारो। अस्पताल वाले बोल रहे थे? अस्पताल वाले क्या हम लोग बुजुर्ग है, इतनी बड़ी लहाज हम 2 आदमी उठा के नीचे रखे हैं? यही धर्म है? हमके मुसीबत पड़ी है, वो हमको बोलते हैं कि ले जाओ औरत ही नीचे उतारो। वही वो लोग बोल रहे हैं, टकरा रहे हैं हमको। ऐसा नहीं होता है दादा, सबको सहारे हम लोग हैं। हाँ, अपने मर्जी तो नहीं, तू हमारे साथ मेरे खिलाफ किए, मुलजिम को नहीं पकड़ते हो, उसको माने यहाँ गए तो वहाँ नहीं सुना, वहाँ गए वहाँ नहीं सुना। हाँ,
फिर 5 बजे लड़की खत्म हुई तो आखिर कोई कार्रवाई भी हुआ तब ना खत्म हुई। आप बताइए 5 बजे 4 बजे सबसे बात की है और फिर 5 बजे तक खत्म हो गया। क्या कार्रवाई हुआ था? द्वारा जानकारियां एकत्रित की हैं, क्या बोलेंगे आप इस मैटर पे? हमारे साथ राजनीति की गई, यहाँ के लोग किए, एक दो आदमी हमारे साथ राजनीति किए। वो ये सब सिस्टम करवाया गया मेरे साथ, जिसका नाम है, लड़के का नाम विकेन द्विवेदी बिक्कू, अभिषेक द्विवेदी मिट्टू। मतलब इनसे हमारी लड़ाई हुई थी। इससे पहले एक बार यहाँ कांड हो गया था, मतलब उसी सिस्टम। आपके साथ लड़ाई हुई थी? मेरे साथ लड़ाई हुई थी, उसको मारा भी था 1-2 बार, और सामने से कुछ तो कर नहीं पाया। फिर वहाँ करवाया गया सभी सिस्टम मेरे साथ। फरारी में भी चल रहा है, पूरा हाथ इनका है दोनों का। ये दोनों हमको मुजरिम चाहिए, बस हो गया, हम कुछ नहीं कहना चाहते। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उसे नहीं शो कर पाते, नहीं दिखा पाते या थाने में रजिस्टर नहीं करा पाते। 95% केस में, रेप वाले केस में घर वाले या उनके अड़ोसी पड़ोसी, उन्हें जानने वाले जिम्मेदार होते हैं। कहीं न कहीं इस मैटर में भी यही है। इस परिवार का दुख अनंत है, इनका दुख हमारा दुख है, इनका सुख हमारा सुख है। इनके साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। मैं शुभम पाठक इन सदस्यजनों को एक बार आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि मैं इनके साथ जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनके साथ खड़ा रहूंगा। भाई साहब, ये जो घटना हुई, इस पूरे मैटर पर क्या बोलेंगे आप? अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। क्या नाम है आपका? सज्जन सोनी, मायापुर। जी, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, यही है सबकी गुहार, यही है सबकी मांग। न्याय की मांग यहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं। फिलहाल इस बात को मेरा हृदय इतना द्रवित हो रहा है, यहाँ से मैं बंद करना चाहूँगा। मैं नज़रों से नज़रें यहाँ के लोगों से नहीं मिला पा रहा हूँ। इनकी वेदना, इनकी करुणा अनंत है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिलहाल जी, ये निर्भया कांड से बढ़ के कांड है, अगर गौर करे सरकार इसमें, शिवराज सरकार। निश्चित रूप से देश में जो दिसंबर 2016 संभवतः या 2013 ऐसा कुछ सन है, जहाँ पे 2013 में निर्भया कांड हुआ था, उसी से रिलेटेड है ये चीज़ें। और कहीं न कहीं इसके लिए प्रशासन, शासन, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, हर कोई जिम्मेदार है। लोग जब स्वार्थ होता है तो इस पर राजनीति करने आ जाते हैं, जब उन्हें वोट की डिमांड होती है, लेकिन एक्चुअल में कोई हेल्प नहीं करना चाहता। क्या बोले? माननीय सांसद महोदया जी पतुल्खी की हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, पर अभी तक नहीं आई। वोट लेने के बाद तुरंत आती हैं, बाजार में दिखती हैं, खड़ी नहीं होती। हमारे सांसद महोदया 1 किलोमीटर, महिला वो भी है, महिला के साथ अपराध हुआ है, न्याय मिलना चाहिए, जनता की आवाज़ है। धन्यवाद दोस्तों।